तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ में। तो आइए देखते हैं यूनिवर कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब ए डैश निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे। कह रहा मान लीजिए कोई समुच्चय दिया ए, यदि ए डैश निकालना है तो क्या हो जाए, ए डैश बराबर होता है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यू। यदि क्या करता है, यक्स क्या है, यू से बिलोंग करता है, यू से संबंधित है, और यक्स नॉट इक्वल टू ए, लेकिन क्या है, यक्स ए नहीं है, जो यक्स क्या है, ए के बराबर नहीं है, तो कहेंगे क्या, वह उसका क्या है, पूरक समुच्चय है। तो आइए इसको समझते हैं सबसे पहले एकदम अच्छे तरीके से। मान लीजिए क्या, कोई यूनिवर्सल सेट दे दिया, कोई यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, कोई यूनिवर्सल सेट दे दिया, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय कोई दे दिया, जहाँ पर ए बराबर दिया, यू बराबर इतना दे दिया यूनिवर्सल सेट, और ए बराबर ए का मान दे दिया 2 4 6। अब हमको क्या करना, ए डैश निकालना है। तो ए डैश क्या होता है, ए का पूरक, ए का पूरक। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक, मतलब ए का पूरक क्या हो जाएगा, ए का पूरक क्या है, नॉट ए, मतलब ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा सारे अवयव हो जाएंगे, ए के अलावा सारे अवयव क्या होंगे, ए डैश हो जाएंगे, यानी ए डैश, या इसको लिख सकते हैं ए का पावर सी। ऐसे करके कहीं कहीं प्रदर्शित करता है, ए डैश से प्रदर्शित किया तब भी समझ लीजिए क्या, इसका कंप्लीमेंट मतलब पूरक निकालना है। तो देखिए 2 है, 1 नहीं है इसमें, 1 कंप्लीमेंट क्या होता है, हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय में से क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कह सकते हैं कि u माइनस ए डैश बराबर क्या होता है, u माइनस ए, यही फार्मूला लगेगा। u में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, 2 घटा दिए, 3 बच गया, फिर 4 घट गया, 5 बच गया, 6 घट गया, यानी 1 3 5 क्या होगा इसका पूरक समुच्चय। तो मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट दे दिया, और जिसमें क्या a का मान कितना है, 2 4 6, a का मान 2 4 6, और क्या है, और 1 3 5, यूनिवर्सल सेट है, ये क्या टोटल यूनिवर्सल सेट है, और ये क्या ए है। अब हमको क्या करना है, इसमें ए डैश निकालना है। ए डैश को क्या करेंगे, 1 3 5, मतलब ए को छोड़ देंगे और बाकी क्या करेंगे हम, तो क्या होगा, हमको ए डैश मिलेगा 1 3 5, मतलब ए डैश ही है। इसको क्या किया हमने, गलत किया है क्या, ए डैश है। इसको क्या कर सकते हैं हम, ग्राफ द्वारा क्या कर सकते हैं, चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, वेन आरेख द्वारा ऐसे प्रदर्शित भी हम कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि पूरकों के गुणधर्म, पूरक का क्या होता है, गुणधर्म क्या होता है, पूरक हमेशा क्या होता है, यदि पूरक कोई समुच्चय दिया है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यू, यूनिवर्सल सेट कोई दिया है 1 2 3 4 5, कोई यूनिवर्सल सेट दे दिया, और ए बराबर दे दिया कितना, 1 2 3, ए का मान 1 2 3 है, और बी का मान दिया 2 3 4, तो बी का मान दे दिया इतना। तो कह रहा ए यूनियन, ए और ए डैश का यूनियन, ए और ए डैश का यूनियन क्या होगा, हमेशा यूनिवर्सल सेट ही होगा, क्योंकि क्या ए डैश और ए दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं। जिसमें ए है उसमें ए डैश नहीं, ए के अलावा क्या है, यूनिवर्सल सेट में क्या है, यदि 1 2 3 हटा देते हैं तो 4 5, मतलब ए डैश हो गया, और दोनों को मिला देंगे, ए और ए डैश को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर ए और ए डैश का इंटरनेशनल क्या होगा, हमें इंटरसेक्शन क्या होगा, हमेशा फाई समुच्चय, ए नॉट ए डैश होता है ना, ए क्या होता है, ए डैश क्या होता है, नॉट ए डैश ए नहीं होता है। तो अतः क्या कर सकते हैं, इन दोनों का क्या होगा, जो इंटरसेक्शन होगा क्या होगा, हमेशा रिक्त समुच्चय ही होगा। तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी, तीसरा में ए यूनियन बी निकालते हैं।
ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। ए यूनियन बी निकालना है तो क्या होता है, दोनों का मिक्स होगा तो 1 2 3 4। ए यूनियन बी निकल गया। अब हमको ए यूनियन बी डैश निकालना है, ए यूनियन बी डैश निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ए यूनियन बी डैश हमेशा किससे लेते हैं, हम यूनिवर्सल सेट से लेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 नहीं है ना, तो क्या होगा 5 बच जाएगा। जैसे घटाते हैं ना, इसमें से इसको घटा दिए तो ये जो बच गया वही है, वही सेम काम है। ए यूनियन बी डैश हमको 5 मिल गया। और ए डैश कितना है, अब करा ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन यूनियन करें तो पहले ए डैश देखते हैं कितना है। ए 1 2 3 है तो बचा 4 5, ए डैश कितना आ जाएगा 4 5। और बी डैश कितना आ जाएगा, बी डैश आपका कितना आ जाएगा, बी डैश 2 3 4 है, 2 3 4 मतलब 1 और 5, 1 कामा 5। तो हमको क्या करना है, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश हमको निकालना है। ए डैश यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन निकालना है ना, तीसरा हल कर रहा है ना, तीसरा का क्या होगा, इंटरसेक्शन निकालना। 1 सेकेंड, तीसरे का इंटरसेक्शन निकालना। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान कितना आएगा, देखिए दोनों में क्या है 5 कामन है तो 5, तो क्या हो गया, ए दोनों क्या होंगे आपस में बराबर हो गए। इसका मान क्या होगा 5 एक तरफ आया, ए यूनियन डैश बी बराबर 5 आ गया। और ए इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना आ गया 5 आ गया। तो क्या है दोनों बराबर हैं, तो क्या ये सही हो जाएगा। अब फिर करा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी डैश निकाले थे, अब यहीं पर क्या करेंगे चौथा भी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कौन कॉमन होगा, 2 2 3, 2 और 3 क्या होंगे कॉमन होंगे, 2 कामा 3। इसका इंटरसेक्शन निकाले क्या 2 और 3 आ गया। अब फिर इसका ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 3 छूट गया और 1 4 5 आ गया, जो बच गया वही क्या होगा 1 4 5, तो 1 4 5 आ गया। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन 1 4 5 तो आ गया। अब हमको निकालना क्या, ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश और बी डैश सही है तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो 1 4 5, तो ए डैश यूनियन बी डैश बराबर कितना आ जाएगा 1 4 5। तो कह सकते हैं कि क्या ये भी दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। चाहे ये इंटरसेक्शन बी डैश निकालते, ए इंटरसेक्शन बी दोनों का डैश निकालेंगे और ए डैश और यूनियन बी डैश निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन संबंधित रहेगा तब भी बराबर आएगा। उनका डैश निकालते हैं और इंटरसेक्शन यूनियन रहेगा, दोनों क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे तब भी क्या होगा बराबर ही आएगा। ये क्या इसका गुणधर्म है, इसका डायरेक्ट हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। यदि ये इंटरसेक्शन ए डैश दिया तो क्या होगा उसका फाई हो जाएगा, डायरेक्ट यूज करेंगे। फाई डैश जो क्या होता है वो पूरा, यानी अधिक तो समुच्चय का क्या करते हैं, यदि पूरक निकालते हैं तो क्या होगा यूनिवर्सल सेट हमको मिल जाएगा। यदि यूनिवर्सल सेट का क्या करते हैं हम पूरक निकालते हैं तो क्या होगा हमको रिक्त समुच्चय मिल जाएगा। तो उम्मीद है इसमें आपको पूरक समुच्चय गुणधर्म में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा उदाहरण नंबर 20, मान लीजिए दिया है यूनिवर्सल सेट इतना दिया है और ए का मान इतना दिया है, तो ए डैश ज्ञात करना है। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, ए डैश निकालना है तो ए डैश क्या हो जाएगा यू माइनस ए। यू में से क्या करेंगे ए को घटा देंगे कितना 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 इतने निकल गए और बचा कितना 2 4 6 8 10।
क्या आ गया आपका आंसर आ गया 2 4 6 8 10। एकदम हलवा क्वेश्चन था। एक ऐसा कह रहा है कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट एक शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है और ए कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय है, तो ए डैश ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ पर यू का मान कितना दिया, सह शिक्षा विद्यालय के शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी का समुच्चय, क्या दिया है, यूनिवर्सल सेट क्या है, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी का क्या है, समुच्चय है। तो और ए बराबर कितना दे दिया, कह रहा ए बराबर है कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय। ये क्या होगा, कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय। क्या करना है यहाँ पर, सभी लड़कियों का समुच्चय दिया है। अब क्या होगा, अब सभी लड़कियां आ गई तो बचे क्या, लड़के ही बचेंगे ना। तो क्या कर सकते हैं कि ए डैश बराबर हमको निकालना है, तो यू माइनस ए, हमको क्या है, सारी लड़कियां तो मिल गई, ए है, तो लड़कियां को क्या करेंगे, सभी 11 में क्या लड़के और लड़की दो ही तो पढ़ेंगे, या तो लड़के लड़कियां दोनों को मिलाकर ही पढ़ेंगे। तो क्या होंगे, सभी लड़कों और लड़कियों का समुच्चय कितना दिया, यू दिया है। फिर क्या किया गया, हम लड़कियों की निकाल देते हैं तो क्या बचेंगे, लड़के ही बचेंगे ना। तो इसको कह सकते हैं कि कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय। तो क्या बचेंगे, सभी लड़कों का क्या होगा, समुच्चय हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई साहब उदाहरण क्या कर रहा है, देखिए भाई साहब उदाहरण बहुत ही बेहतरीन है। करा मान लीजिए यूनिवर्सल सेट दिया 1 2 3 4 5 6 और ए बराबर दिया 2 3 और बी बराबर दिया 3 4 5। तो ए डैश बी डैश तथा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए और फिर सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो सबसे पहले दिया यूनिवर्सल सेट यू बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट हमने लिख लिया, ए बराबर दिया कितना 2 3 दे दिया है, फिर बी बराबर दे दिया कितना 3 4 5। अब हमको क्या करना, ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालते हैं, ए डैश निकालेंगे तो कितना 2 और 3 छोड़ देंगे तो 1 4 5 है, 1 4 5 6। हमको ए डैश कितना मिल गया, 1 4 5 6 मिल गया। अब हमको बी डैश निकालना है। अब बी डैश निकालते हैं, 3 4 5 निकाल दो, 3 4 5 निकाल दो, कितना बचा 1 2 6 बच गया, 1 2 6 बच गया। तो हमको ए डैश बी डैश मिल गया। अब हमको क्या निकालना, इंटरसेक्शन निकालना। ए डैश मिल गया, बी डैश मिल गया, एक आंसर ए मिल गया, एक आंसर ए मिल गया। फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसमें देखिए इंटरसेक्शन दोनों में क्या होना है, कॉमन होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो 1 6, 1 और 6 हमको मिल गया। अब फिर ए यूनियन बी, फिर कह रहा है ए यूनियन बी भी निकाल दो, ए यूनियन बी भी निकाल देते हैं। ए यूनियन बी 2 3 4 5, 2 3 4 5 आ जाएगा, 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी भी हमको मिल गया। अब क्या कर रहा है, कह रहा है ए यूनियन बी डैश। तो ए यूनियन बी डैश निकाल देते हैं, ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश कैसे निकलेगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो बचा कितना 1 और 6 बच गया। तो क्या करेंगे 1 6 मिल गया।
अब फिर अतः क्या कर रहा है, अतः हमको सिद्ध करना है कि अतः कह सकते हैं कि ए यूनियन बी डैश बराबर क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए क्या है यहाँ पर है और ए यहाँ पर, दोनों क्या है आपस में, ए भी बराबर है और ए भी बराबर है, मतलब ये इसके क्या है, इसके बराबर है। तो अतः कह सकते हैं, इसको इतना दर्शाने की जरूरत नहीं है, तो अतः क्या हो गया, अतः इतना हमको मिल गया। तो ये क्या करना था, प्रूव्ड भी हो गया, हमने दिखा भी दिया, ए यूनियन बी डैश इतना आ गया। और यहाँ लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर कितना दिया है 1,6, और दोनों को एक ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का मान भी यहाँ पर 1,6 लिख सकते हैं, 1,6 और यहाँ भी 1,6। ये क्या करना था, हमको दर्शाना था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको 22 एग्जाम्पल तक आपको क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।